हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सन्यासी और राजा की कहानी। एक धनिक का बोधि कुमार नामक एक पुत्र था। युवावस्था में कदम रखते ही उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदरी युवती के साथ करा दिया। कुछ समय के पश्चात बोधि कुमार के माता पिता परलोक सिधार गए। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम धन का आनंद पूर्वक उपयोग करो। हैरान परेशान पत्नी ने पूछा, और आप मेरे प्रभु? बोधि कुमार ने उत्तर दिया, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय पे जाकर एक भिक्षुक के रूप में रहूंगा। पत्नी ने पूछा, भिक्षावृत्ति क्या केवल पुरुषों के लिए ही है? बोधि कुमार ने कहा, नहीं प्रिय, यह स्त्रियों के लिए भी है। इस पर पत्नी बोली, तब तो मैं भी भिक्षुणी बनकर आपके साथ चलूंगी। मुझे धन की कोई चाहत नहीं है। बोधि कुमार ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। इस प्रकार अपनी सारी संपत्ति का परित्याग कर दंपति वहां से दूर चले गए। एक छोटी सी कुटी बनाकर वह भिक्षुक का जीवन यापन करने लगे। एक दिन दंपति की मिठाई खाने की इच्छा हुई। वे राजकीय उद्यान की दुकान में गए। काशी का राजा भी अपने सेवकों के साथ उसी समय उद्यान में मनोरंजन हेतु आया हुआ था। राजा ने भिक्षुक दंपति को वहां बैठे हुए देखा। वह भिक्षुड़ी के अप्रतिम सौंदर्य से मुग्ध हो गया। पास जाकर राजा ने बोधि कुमार से पूछा, नवयुवक, वह स्त्री तुम्हारी कौन लगती है? बोधि कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम दोनों भिक्षुक हैं। हाँ, जब हम गृहस्थ थे तब यह मेरी पत्नी थी। राजा ने मन ही मन सोचा, इसका अर्थ है कि यह उसकी कोई नहीं लगती। राजा ने बोधि कुमार से कहा, यदि कोई बलपूर्वक तुम्हारी इस सुंदर पत्नी को तुमसे दूर ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? बोधि कुमार ने उत्तर दिया, यदि कोई बलपूर्वक मेरी पत्नी को दूर ले जाएगा और इस कारण मैं अपने भीतर क्रोध की उठती ज्वाला को महसूस करूंगा, तो मैं उसे ठीक उसी तरह दबा दूंगा जैसे तेज बारिश धूलकण को दबा देती है। राजा ने बोधि कुमार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भिक्षुड़ी की सुंदरता से मुग्ध राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस भिक्षुड़ी को मेरे महल में ले जाओ। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। रोती हुई भिक्षुड़ी को रात से वह खींचता हुआ महल ले गया। भिक्षुड़ी ने राजा के व्यवहार की बहुत भर्त्सना की। राजा ने वर्षक प्रयास किया कि वह भिक्षुड़ी का मन बदल सके, पर सफल न हो सका। क्रूर राजा ने भिक्षुड़ी को बंदी गृह में डाल दिया और फिर सोचने लगा, यह भिक्षुड़ी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है और इसे बलपूर्वक लाने पर भी भिक्षुक ने क्रोध नहीं जताया। मुझे स्वयं ही उद्यान में जाकर देखना चाहिए कि भिक्षुक क्या कर रहा है। राजा चुपचाप उद्यान में पहुंचा। वहां बोधि कुमार शांतिपूर्वक बैठकर अपना वस्त्र सिल रहा था। राजा घोड़े से उतरकर उसके पास गया। बोधि कुमार ने राजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में तल्लीन रहा। राजा ने सोचा कि भिक्षुक क्रोधवश उससे बात नहीं कर रहा है। बोधि कुमार ने राजा के मनोभावों को समझकर राजा से कहा, मुझे क्रोध आया था, पर उसे मैंने स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे बारिश धूल को दबा देती है, उसी प्रकार मैंने क्रोध को दबा दिया है। क्रोध के कुप्रभाव के विषय में कई बातें बोधि कुमार ने बताई। राजा सब कुछ शांतिपूर्वक सुनता रहा। उसका मनोविकार दूर हो गया और उसे अपनी गलती का भान हो गया। भिक्षुक की शिक्षा से अभिभूत राजा ने भिक्षुड़ी को उद्यान में लाने का आदेश दिया। भिक्षुक दंपति के समक्ष अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर उसने क्षमा याचना करी और कहा, हे श्रद्धेय सन्यासी, आप दोनों इस उद्यान में प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए भिक्षावृत्ति का पालन करें। मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भिक्षुक दंपति को नमन कर राजा अपने महल चला गया। भिक्षुक दंपति आराम से वहां रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।